बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिमांड की हुई है, कमेंट सेक्शन में भी बोला है कुछ लोगों ने और अलग से भी ईमेल वगैरह करके लोगों ने कहा है। वो चाह रहे हैं कि मैं इस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ कि जो स्टार्टिंग में जो एडवोकेट्स हैं, जो एकदम जूनियर हैं, एकदम जस्ट अभी आए हैं अपना लाइसेंस लेके, वो कहाँ से काम शुरू करें। क्योंकि सीनियर्स का तो देखा जाए तो वो एक जुएँ की तरह है कि आपको लकीली अगर कोई अच्छा सीनियर मिल गया तो वाह, वाह! आपकी तो किस्मत ही बन गई और अगर नहीं मिला तो फिर फँसे रहो, 3-4 साल फोकट का मज़दूर बन के घूमते रहो। ठीक है? तो जो लोग चाह रहे हैं कि वहाँ अपने से कोशिश करें, उनको तो सबसे पहले मैं एप्रिशिएट करूँगी कि बहुत, बहुत, बहुत करेज का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा, वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक, ठीक है? लेकिन कुछ-कुछ 3-4 लोग हैं, जो कि मनोबल तोड़ रहे थे आके कि अरे! सीनियर एडवोकेट के बिना कुछ हो सकता है क्या? गुरु के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। काम डाउन, काम डाउन। सबसे बड़ा गुरु पता है कौन है? दिस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो, अगर आप पागल हो गए किसी दिन, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया, आपको गुरु सिखा पाएगा कुछ? नो वे, डेफिनिटली नॉट। ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने काम ही नहीं किया, आपने अपने पार्ट का जो काम है वो किया ही नहीं, तो आपको गुरु कुछ सिखा पाएगा? नहीं। लेकिन मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी कमेंट सेक्शन में कि एकलव्य और अर्जुन, अर्जुन टीचर से सीख कर भी उस लेवल की विद्या नहीं सीख सका जिस लेवल की एकलव्य सीख गया, बिना टीचर के। उसने सिर्फ़ अपनी श्रद्धा से एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के इंस्ट्रक्शंस को अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में वो फ़ील करता था कि ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो शायद। सोचो हमारा ब्रेन कितना पावरफुल है। वो स्टोरी सुनने में ऐसे आम लगती है, पर जब आप अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करते हो ना कि ब्रो आई वांट द सॉल्यूशन इन दिस मैटर, तो आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है। प्रॉब्लम क्या है ना कि भयानक अनपढ़, अखंड जिनको बोलते हैं, मैं और कोई बढ़िया वर्ड हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अखंड, अति, बहुत ज़्यादा अति लेवल के अनपढ़ लोग हैं हमारी कंट्री में और अफ़सोस इस बात का होता है कि वो इस लेवल के अनपढ़ हैं कि इतनी एजुकेशन और डिग्री लेने के बाद भी अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। यार आप ये बताओ कि इफ़ somebody has a healthy brain, why that person need any instruction or any teacher? डेफिनिटली टीचर मिलता है तो सपोर्ट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहते हैं कुछ सब्ज़ी बना रही हूँ, मुझे अगर मिक्सर मिल गया तब तो वाह वाह, फटाक से सारी चीज़ें पिस जाएंगी। लेकिन अगर मिक्सी नहीं है तो मैं इन्हीं बेवकूफ़ों की तरह कमेंट सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं इनकी तरह अगर मैं ये बोलने लग जाऊँ कि अगर मिक्सी नहीं है तो फिर आप सब्जी के पिसने की कल्पना ही मत करिए। अरे ये क्या पागलपन है? हम कुछ और भी कर सकते हैं पीसने के लिए, कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर सिलबट्टा नहीं है तो आप सब्जी के पिसने का कल्पना भी मत। अरे भाई रुक जाओ, सांस ले लो, थोड़ा सा काम डाउन। हम कुछ जुगाड़ बुद्धि लगा सकते हैं। हम बेलन ले सकते हैं, हम ग्लास ले सकते हैं, उसमें हम एकदम बारीक बारीक चॉप करके सारी चीज़ें डाल सकते हैं और ऐसे ऐसे वो करके थोड़ा सा ऐसा हाथ का सहारा बना के ताकि छींटा ना आए और साइड से हम कूट सकते हैं। राइट, वी कैन डू एनीथिंग। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बहुत ही बारीक चॉप करके नमक और हल्दी के दम पे उसको गलाने की कोशिश कर सकते हैं कि ताकि वो ग्रेवी हो जाए। कोई भी दुनिया की ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी दुनिया की ऐसी स्किल, कोई भी ऐसा दुनिया का चैलेंज नहीं है जिसे दिमाग सॉर्ट ना कर सके। एकलव्य मेरा फेवरेट कैरेक्टर इसीलिए रहा है। उसने ये सिखाया है कि अगर गुरु आपसे बगावत भी ले लेना और आपको दरकिनार भी कर दे तो भी आप सीख सकते हो। वो बात अलग है कि उस टाइम पर वो बेचारा गुरु की इतनी इज्जत करता था कि उसका अंगूठा भी काट के मांग लिया तो काट के दे दिया। उसने उसके साथ भेदभाव भी किया, फिर भी वो बेचारा उनके सामने हाथ जोड़ के उनकी मूर्ति बना के उनको ध्यान में करते हुए सारी चीज़ें सीखा। दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन आजकल के गुरु ना नेक्स्ट लेवल दुष्ट है। गुरुओं की हरकतें अगर मैं बता दूं, लड़कों तक तो मैंने जो बताया है, लड़कों तक का ही मैंने प्रॉब्लम शेयर किया। लड़कियों को तो पता है क्या करते हैं, फ्लर्ट करते हैं, लाइन मारते हैं, इनडायरेक्टली उनके सामने गाना गाते रहेंगे, बहन और आगे पे CH वाली जो गाली रहती है ना वो देते रहेंगे, ऐसी ऐसी अपने ही ऑफिस और चैम्बर में मूवी चला देंगे जिससे कि आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, आप अकेली बैठी हुई हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये गुरु कहने योग्य नहीं है ना। इसीलिए जिनके पास अच्छे गुरु हैं, जिनके पास बेस्ट गुरु हैं, हैट्स ऑफ, आपने काफ़ी पूजा पाठ किया है। लेकिन जिनके पास नहीं है उन लोगों को ज़बरदस्ती का ज्ञान देने मत आओ, आप दूर रहो। उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो निकाल दो, लेकिन आप दूर रहो। ये मत बोलने आओ कि नहीं तुम गलत हो। आपको नहीं पता ना उसके बारे में, वो जिसके बारे में बात कर रहा है, तो आप चुप रहो।
आपके बारे में कुछ नहीं बोला ना, तो शांत रहो। तो मैं ओवरऑल सारी चीज़ें यही बोल रही हूँ कि ये जो बार बार कुछ एडवोकेट्स आकर ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा नहीं है, गुरु के बिना तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी तरह का लीगल लेवल का आपके अंदर स्किल आने का। ये प्लीज़ आप भैया मत दो सलाह, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। हमने दिल्ली में बहुत सारे ऐसे वकील देखे जिन्होंने मुझे चीख चीख के बोला कि मैं बिना सीनियर के यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया हूँ, अपनी दमदारी पे किया हूँ, फर्स्ट जनरेशन लॉयर होकर किया हूँ। मेरे को कितना लोग धिक्कारे हैं कि क्या है सीनियर के पीछे घूम रही है, हमको देख फर्स्ट जनरेशन लॉयर। अब कुछ नहीं, हमारा तो शादी हो गया, तेरा तो शादी भी नहीं हुआ है, हमारा शादी हो गया था, बाल बच्चे थे, अपने दम पे बनाया हमने। ऐसे बोलते हैं दिल्ली में, ऐसे टेढ़े लोग हैं। दिल्ली में ये डायलॉग मत बोलना पब्लिक प्लेस में, जो यहाँ कमेंट सेक्शन में बोल रहे हो आके कि गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। स्टॉप दिस नॉनसेंस। गुरु अगर अच्छा है तो मुझसे ज़्यादा इज्जत कोई करके दिखा दे, लेकिन गुरु अगर दुष्ट है, गुरु का नाम बदनाम कर रहा है, तो फिर मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। ये एटीट्यूड रखिए आप। ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपने मन में और भगवान में अगर भगवान का नाम लेंगे तभी भगवान आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भगवान को भी ह्यूमन के ब्रेन और माइंड के सहारे की आवश्यकता है आप तक पहुंचने के लिए। इतना पावरफुल है आपका ह्यूमन ब्रेन, सोच लो। जो इंसान भगवान का ध्यान नहीं कर रहा उसके पास भगवान आएंगे ही नहीं। आप उस ह्यूमन ब्रेन को इतना तुच्छ बना देते हो और आप बोलते हो कोई भी हद क्रॉस करने को तैयार हो जाओ, किसी भी तरह का शोषण, किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त करने को तैयार हो जाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम गुरु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते लीगल सेक्टर में। सबसे पहले तो ना ये जो एक हाइप बनाकर रखे हो ना, हवा 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 हवा, प्लीज स्टॉप दिस, प्लीज काम डाउन। कोर्ट में क्या हो रहा है ब्रो, सबसे पहले बैठ जाओ और ये हवा हुआ करना पहले बंद करो। हवा हम सब ने ही बनाया है, सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट हमने किया है, कोई भी चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फाइन, आप उसी चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेट करके एकदम लिख देते हो, दिस इज दिस 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 दिस। हिंदी मीनिंग जब पता करोगे ना उसका, अल्टीमेटली पता चलेगा अच्छा यही चीज़ था, ये तो मैं जानता था। यार प्लीज़ इस हाइप से निकलो। मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं डे 1 से एक चीज़ कह रही हूँ, बस एक चीज़ सोचो। मेरा एक क्लाइंट सामने खड़ा है, उसके बेटे की हत्या हो गई है और किसी बहुत बड़े मवाली और गुंडे ने ये काम किया है। उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी और उस आदमी को जो सामने खड़ा है, वकील साहब, मेरे को न्याय दिलवा दो। उसका बस एक ही उम्मीद है कि मेरे बेटे का जो हत्या किया उसको जेल करवा दो, उस साले को सज़ा दिलवाओ, बाकी जो पैसा होगा मैं दे दूँगा। सजा दिलवाने के लिए इतना इंग्लिश में लाबर झाबर लाबर झाबर लाबर झाबर 10 तो चीज़ लिखना, कॉम्प्लिकेटेड ये एक्ट्स वो एक्ट्स लिख के जबरदस्ती उसको खंड मतलब नहीं है क्लाइंट को, ना भारत की जनता को जो भी परेशान है। पब्लिक को सिर्फ न्याय चाहिए। कैन यू यूज योर ब्रेन टू प्रूव दैट पर्सन अ गिल्टी? कैन यू यूज योर ब्रेन? डू यू हैव दैट स्ट्रेटेजिकल ब्रेन जिससे कि आप जो 10 साल में चीज़ कर रहे हो, जो फैसले पर पहुंच रहे हो, आप 10 महीने में पहुंच जाओ? डू यू हैव दैट स्मार्ट ब्रेन? पहले पोस्ट ऑफिस से लेटर पहुंचते थे, पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू लोग कनेक्ट करते थे। फिर एक बहुत ही टैलेंटेड बंदा आया, टैलेंटेड नहीं था वो, उसके और आप में बस यही फ़र्क था, वो बेचारा अपने दिमाग को सब कुछ मान रहा था और आप पुस्तक को सब कुछ मान रहे थे। आप किसी दकियानुसी गुरु को सब कुछ मान रहे थे। उसने अपने दिमाग को सबसे ऊपर रखा कि मेरा ब्रेन जो है वो बहुत पावरफुल है, आई कैन थिंक, आई कैन इमेजिन, आई कैन डू इट। अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्ट किया उसने, जस्ट सर्च एनी सॉल्यूशन अबाउट इट। क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि यहीं से बैठे बैठे मैं मीलों दूर बंदे से बात कर लूं, एक छोटे से गैजेट के दम पे। एक बंदा बैठकर सोचा, दिमाग लगाया, बार बार उस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट किया और अल्टीमेटली उसने इन्वेंट किया फ़ोन, टेलीफोन। और फिर कुछ लोग उस टेलीफोन को क्या किए, उस टेलीफोन पर पीएचडी हासिल किया एंड दे हैव सेड कि एक्चुअली हमको टेलीफोनिक साइंस में काफ़ी अच्छा नॉलेज है एंड वी आर वेरी टैलेंटेड एंड प्लीज़ डोंट अंडरएस्टिमेट दैट साइंस, ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ओके, प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। डू यू हैव अ ग्रेट ब्रेन? यूज़ योर ब्रेन. What is the complication in it? Why you are not believing on your brain?
सामने खड़ा है बंदा, उसको अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए, आप वो अरेंज कर सकते हो। आप जज को जाके समझाओ, ठीक है कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, फॉलो कर लो, एक बेसिक एविडेंसेस कलेक्ट करो, दिमाग लगाओ कि किस तरीके से मैं क्या करूं, क्या ऐसा साइकोलॉजिकल माहौल बनाऊं कि सामने वाला खुद अपनी गलती कबूल कर दे। क्रॉस एग्जामिनेशन टाइम पर कैसे कैसे क्वेश्चन करूं कि पकड़ में आ जाए, अपनी बातों में फंस जाए वो सामने वाला, उस चीज पर दिमाग लगाओ। और ये जो लिखा पढ़ी वाला काम है, इसके लिए मत लो टेंशन। अगर आपको किसी चीज की 50,000 फीस मिल रही है, 25,000 दे दो किसी एडवोकेट को, 25,000 ही रखो, उससे लिखवा लो, उससे करवा लो। जिसको लिखने पढ़ने का शौक है उसी से करवा लो। टाइपिस्ट हायर जैसे करते हैं ना वकील लोग, टाइपिंग तो सीखते नहीं है बैठ के, बहुत बड़े टाइपराइटर तो बनते नहीं हैं उन लोग। उसी तरीके से आप ये चीज़ें करो। और रही बात बेसिक लर्निंग की, बेसिक लर्निंग मेरे पास भी है, मैं आपको सिखा दूंगी। मैं ये जो अभी वीडियो अभी इस चीज़ का दिमाग खोलने के लिए कि पहले इस गलत फहमी से निकल जाओ कि अगर मेरे को कोई सीनियर नहीं रखा तो मैं पूरी तरह से, क्या बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती, यूट्यूब पर हूँ वो वर्ड, गधा हूँ, सामान्य शब्दों में बोल रही हूँ। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इस चीज़ में मत पड़ो, मत पड़ो। जितने भी ऐसे कमेंटर्स हैं ना, इन लोगों को आप लोग खुद भगा दो, बोलो भाग जाओ भाग जाओ, इससे पहले हमारा दिमाग खराब हो जाए। मैं बता रही हूँ, देखो अपना दिमाग यूज़ करो। आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट में यूट्यूब में इतने लोग सिखा रहे हैं। सीखना का अगर इतना ही है, अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना है, मत करो। देखो हर चीज़ का हर एक बेसिक मैं ऊपर ऊपर से अभी बता रही हूँ, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप सबसे पहले देखो कि केस की प्रोसीडिंग क्या होती है, ठीक है। आप जाओ, अरे ऐसे विजिट कर लो 1-2 दिन के लिए, टहलते घूमते। और वकील साहब नमस्ते हैं। वकील साहब एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा ज्ञान लेना था आपसे, थोड़ा ये बताइएगा कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग ऐसे चालू होती है, ये कैसे चालू होती है, थोड़ा सा समझाइएगा तो ईजी भाषा में। तो बोलेंगे कि अरे तुम ज्वाइन कर लो, हमारे साथ सीख लो। अरे बोलो बताइए ना थोड़ा सा, एक्चुअली हम थोड़ा ज्ञान के लिए जानना चाह रहे थे। इस तरह से पटा के रखो कुछ लोगों को, जाओ बस पूछो प्रोसीडिंग्स कैसे होती है, प्रोसीडिंग्स पूछ लो, ठीक है। पहला प्रोसीडिंग ये होता है, दूसरा प्रोसीडिंग ये होता है, तीसरा प्रोसीडिंग ये होता है, फला ढिमका, ठीक है। उन प्रोसीडिंग्स पर डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहता है, ड्राफ्टिंग रहता है, वो सब कैसे होता है उसको देखो। रिस्क लो, कोशिश करो, गिरने से डरो मत, घबराओ मत। रिव्यू के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए किसी एडवोकेट को फॉरवर्ड कर दो कि सर मैंने ये बनाया है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन तैयार किया है, या नोटिस तैयार किया है, या सिविल सूट तैयार किया है, आप इसको एक बार देखकर बताओ कि ये करेक्ट है ना, इसमें कोई कमी तो नहीं है ना। अगर कोई कमी होगी तो मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँगा। रही बात आप जो थोड़ी सी मेरे को हेल्प कर रहे हो, उसके लिए आप जितना बोलोगे फीस में से पार्ट में दे दूँगा आपको, ठीक है। जितना मेरे पास फीस आएगा उसका जितना % आप बोलोगे मैं दे दूँगा। आप उनसे बात कर लो, एक थोड़ा टाई अप करना है तो टाई अप कर लो, पर केस खुद करो हैंडल, हिम्मत करो, रिस्क लो। और सबसे बड़ी चीज़ क्लाइंट के लिए ये होता है कि उसका वकील ईमानदारी से उसका केस लड़े, बस। बाकी उसको स्किल्ड एडवोकेट से मतलब नहीं है। बहुत सारे स्किल्ड एडवोकेट हैं जो सिर्फ पैसे खाते हैं और क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। जानबूझकर, मैं आपको बता रही हूँ गाइस, जानबूझकर केस को डिले करवाते हैं ताकि पेशी दर पेशी लगते रहे और उनके पास हर पेशी पैसे आते रहें। अगर उनके पास टैलेंट भी होता है ना तो भी वो केस को जिताते नहीं हैं, लंबा खिंचवाते हैं। क्लाइंट को भी ये चीज़ पता है, इसीलिए वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता है कि वकील ईमानदार साफ़ सुथरे मन का है कि नहीं है। अगर है तो वो निकलवा ही देगा जल्द से जल्द मेरे को। मैं इसीलिए कह रही हूँ इतना लंबा कहानी मत सोचो, शुरू करो। देखो नॉन लिटिगेशन काम से शुरू करो, मैं कहूँगी नॉन लिटिगेशन काम जैसे हो गए कि केस को पहुँचने ही मत दो कोर्ट तक। आप जाकर ना दोनों पार्टी से बात करो, मीडिएशन वाला जो काम है ना वो करवाओ। वो मतलब लोगों को, जितने भी आपसे आपके कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों को बोल दो कि आपको किसी भी तरह का मीडिएशन या लीगल काउंसलिंग चाहिए, आप मेरे को बुला सकते हो एनी हाउ। ज़्यादा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट करो, शुरू तो करो, लोगों को पता तो चले कि यार उसको नॉलेज तो बड़ा है। समझ लो 2 भाइयों में लड़ाई हो गई है बुरे तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर, आप उनको बोल के रखियो भैया मेरे को बुलाना, घर का आदमी हूँ मैं, पूरा उनको सारा एक एक चीज़ जितना भी लीगल लेवल पर है मैं उनको समझाने की अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि देखिए इसके थ्रू जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी लंबी होंगी, ये सेक्शन लगेंगे, ये सेक्शन लगेंगे, इसमें इतनी सज़ा है, इसमें इतनी सज़ा है, इसमें इतना लॉस है, इसमें इतना लॉस है। अगर इस तरह से मतलब ये दांव पेच है, आप क्या करेंगे तो ये कितना दूर तक जा सकते हैं, ये क्या करेंगे तो आप कितना दूर तक जा सकते हैं। पूरा उनको फ्यूचर दिखाओ केस का। ज़्यादा हो तो 2-3 लोग बंदों को अपने साथ और लेके जाओ, खाली पीली बंदे जो हैं, ठीक है। और उनको जाके फ्यूचर दिखाओ। ऐसे अब एक बंदा तो वो समझ जाएंगे कि यार डिस्प्यूट करने से तो कुछ नहीं होना है, केस वेस करने से हम एक दूसरे में सलाह मशविरा और समझौता करके ही काम कर लेते हैं। अगर उनके यहाँ हो गया वो समझौता तो वो लोग 4 लोग से और बोलेंगे कि यार बड़ा अच्छा समझौता करवाता है,
पूरा एकदम असलियत बता देता है, क्योंकि बाद में लोग पता है केस डालने के बाद पछताते हैं कि यार हमने क्या कर दिया, और फिर ईगो के कारण सिर्फ इसलिए कि बेइज्जती ना हो जाए वो केस को प्रोसीड करवाते हैं कि नहीं मैं नहीं रुकेगा, झुकेगा नहीं साला। ठीक है, तो इसलिए जो केस है ना, केस होने से पहले का जो प्रोसीडिंग्स होता है वो सब करो, ये काम से शुरू करो। ये मैंने अपने कई वीडियोस में बोला, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान से देखो। मैं बोली हूँ समझौते वाले काम करवाओ, डिस्प्यूट्स हैंडल करो, जहाँ 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 जैसे पुलिस नहीं पहुँच पाती वहाँ जाके आप डिस्प्यूट हैंडल करो। उसके लिए आपको पता है क्या चाहिए, करेज चाहिए। और लड़के लोग तो और प्रो होते हैं, इतना तुम लोग फ्री फोकट में करते हो वकालत से पहले ये सब काम, तो वकालत के बाद तो तुम्हारे पास लाइसेंस है। जाओ लड़ाई रुकवाओ लोगों की, जाओ लीगल काउंसलिंग का करो ना, जुगाड़ करो। आजकल तो यंगस्टर्स में बहुत कमाई है, बहुत कमाई है। ठीक है, जो भी जो भटके हुए लोग हैं ना, जिनको लगता है कि मैं ये कर दूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये कर दूंगा, तो उनको जाके कानून बताओ। लोगों को बोल दो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वो आपको परेशान कर रहा है, उसको थोड़ा सा ज्ञान देने की ज़रूरत है कि उसके साथ क्या हो सकता है अगर आपने FIR दर्ज कर दिया, कोई केस डाल दिया उसके नाम से। अगर इस तरह की कोई लीगल काउंसलिंग करवानी है, ठीक है, तो मैं उनकी लीगल काउंसलिंग कर दे रहा हूँ, या उनको एक वार्निंग लेटर भेज दे रहा हूँ। इस तरह से आप करो काम, बेसिक एक वार्निंग लेटर एज एन एडवोकेट आप फॉरवर्ड कर दो उनको। देखिए सर, ये सब मत करिए, क्योंकि ये आएगी, ये लगाएगी मामला और आगे परेशानी उत्पन्न होगी। अब ये जो आपने काम किया उसका भी आप फीस कुछ ले लेना उनसे, आपकी कुछ तो कमाई शुरू होगी। तो लीगल काउंसलिंग एप्लीकेशन जो है छोटे मोटे बनाना सीख लो, देख लो फॉर्मेट कैसा बनता है, सीनियर के ऑफिस जाकर। किसी भी सीनियर का मतलब ये नहीं कि पूरा उनके साथ बैठ जाना, घर बसा लेना ना, मतलब ऐसे कई लोगों को अपने उसमें रखो, ग्रुप में रखो। जैसे कॉलेज में हम रखते थे ना, वैसे कई लोगों को ग्रुप में रखो और ऐसा मिलते जुलते रहो, थोड़ा मोड़ा खिलाते पिलाते, चाय पिलाते पिलाते अपना पूछ लिए। बाकी आप लोगों को इंटरनेट में इतने सोर्स मिल जाएंगे आजकल, गूगल से लेके यूट्यूब, इतनी बढ़िया, इतनी एक नंबर इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, आई एम टेलिंग यू, बहुत सही देते हैं। बस आप ऑथेंटिक वेबसाइट से लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ मिसलीडिंग हो रही है, फालतू की ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती हैं कि। लेकिन आप देखो ना, मैं तो यहाँ दिल्ली में बैठ के देख रही हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये लोग दिन भर लैपटॉप में लगे रहते हैं, वही उनका गूगल ऑन रहेगा, वही उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन रहेगा, लगे रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं। बस इतना ये है कि पूरा 100% डिपेंड मत हो जाना इंटरनेट पे, आपको अपना दिमाग खोल कर रखना है ना। दिमाग खोल कर रख कर अगर आप उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने की नीड है वो करके अगर चलोगे तो बहुत बढ़िया टूल है, तो शुरू करो। रही बात, ये तो अभी मैंने मोटा मोटा बताया है, अगर कुछ आप लोग को पूरा डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो तैयार कर रही हूँ लगातार। अब देखो ना, ड्रेस तक मेरे पास पहनने का टाइम नहीं रहता है कि मैं अच्छे से तैयार व्यार हो कि वीडियो में आऊँ। जो भी मैं नाइट ड्रेस पहनी रहती हूँ वही पहनकर वीडियो बना देती हूँ, ठीक है, मैं बिजी बहुत हूँ क्योंकि, ठीक है। तो इसलिए ये कह रही हूँ कि बनाऊंगी, मैं फटाफट बनाऊंगी। ड्राफ्टिंग का तो मैं आप लोग को इतना मस्त वीडियो देने वाली हूँ ना, जो ड्राफ्टिंग का बोल रहे हो आप लोग, बहुत मस्त वीडियो देने वाली हूँ। और ड्राफ्टिंग क्या होता है, हर चीज़ की अलग अलग ड्राफ्टिंग होती है। तो मैं आप लोगों को छोटे लेवल की ड्राफ्टिंग, एकदम इनिशियल बिगिनर लोगों की जो ड्राफ्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग की, स्टार्टिंग में आप क्या क्या चीज़ें ड्राफ्ट कर सकते हो, उस पर वीडियो प्रॉपर बनाऊंगी। उसको देखो, वहाँ से काम शुरू करो। क्लाइंट आना चाहिए बस आपके पास, मैंने यही बोला है। काम उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी गई थी हाई कोर्ट, वहाँ पर मुझे यही बोल रहे थे कि बहन तेरे पास, मैं कहता हूँ 100 रुपये भी आ रहा है ना, और तू अपने साथ 5 लोगों को भी रख लेती है, ठीक है, जो कुछ काम जानते हैं, अगर उनको सबको पैसे बांट भी देती है तो भी तेरे को 10 रुपये तो मिल रहे हैं ना, क्योंकि केस तो तेरा है। उनको बांट दे, उनसे हेल्प ले ले कि भैया आप भी कर दो, आप भी कर दो, आप भी कर दो, सब मिलके पैसे रख लेंगे, बांट लेंगे उस पैसे को। ऐसे बांट के काम करो, सबके साथ मिल के रहो, सारे लोगों से। जैसे कहीं पर आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ बहस नहीं कर पाऊंगा, सर आप कर दो बहस, जो भी फीस आएगी उसका 50% मैं आपको दे दूंगा। कोई भी आपने ड्राफ्ट किया है कोई चीज़ अपने से, चलो थोड़ा मेहनत करके रिसर्च करके आपने ड्राफ्ट कर दिया, और उसके बाद अगर आपको क्या कहते हैं लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, मतलब मेरे को श्योरिटी नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार उनको रिव्यू के लिए भेज दो कि आप रिव्यू कर दो ना सर, आपका जो भी फीस होगा मैं दे दूंगा आपको, जितना फीस आएगा उसके पार्ट में से ही दे पाऊंगा, जेब से कहाँ से दूंगा मैं। तो वैसे करके पहले से ही बात किए रहो, तो बोल देंगे कि कितना फीस आ रहा है, 5,000 आ रहा है, मैं सर आपको आराम से 2,500 रुपये दे दूँगा, आप थोड़ा सा रिव्यू कर दो, उसको अच्छे से फाइनल रिव्यू कर दो। धीरे धीरे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर उस काम के लिए आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा तो ऐसे कोशिश करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोशिश करने से मत डरो, ये कोशिश करने से जो डर रहे हो ना, ये गलत है। आपको रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए एडवोकेट्स बैठे हैं, उनको दे दो ना। हर किसी को तो पैसे चाहिए, पैसे दे दो जो क्लाइंट के पास से आएगा। थोड़ा कम कमाओ स्टार्टिंग में, काम शुरू करो। आपका काम सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइंट। क्लाइंट आपके पास आना चाहिए, क्लाइंट पकड़ो, क्लाइंट को बिलीव होना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं समझ में आता भाई, मैं खुद मतलब लोग क्यों नहीं इस बात को मानते हैं, लेकिन मैंने खुद इसको पर्सनली इस चीज़ को फील किया है कि जब अपने पे मुसीबत आती है ना, आदमी को बस ये लगता है कि मेरा जो वकील है वो चरित्र का अच्छा हो, व्यक्तित्व का अच्छा हो, ईमानदार हो, मेरी बात को, मेरी प्रॉब्लम को समझ पाए। बाकी अगर उसकी में थोड़ी स्किल्स की कमी होगी भी,
उसमें नहीं होगा, उसको काम नहीं भी आता होगा तो भी, क्योंकि वो ईमानदार है, तो वो कैसे भी करके कहीं से भी अगर उसने मेरे को एक बार कमिटमेंट कर दी तो मेरा काम अच्छे से करके ही देगा। ये एक विश्वास अपने आप डेवलप हो जाता है। तो वो चीज़ आप इस चीज़ को रखो मन में कि अगर आपने एक बार क्लाइंट को कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए कन्विंस कर दिया कि आपसे अच्छा ह्यूमन बीइंग कोई नहीं है उसके इस पर्टिकुलर केस को हैंडल करने के लिए। एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर आपने अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बना ली, तो वो आपके पास आएगा बिना आपकी स्किल, बिना आपके एक्सपीरियंस, बिना आपके नॉलेज को देखे बगैर, क्योंकि उसको पता रहेगा कि अगर वकील साहब मेरा केस ले रहे हैं ना, वो धरती आसमान एक करके उसको सही तरीके से करेंगे। एक कमिटेड बंदा होता है ना, भैया मैंने बोल दिया, मेरे को आता नहीं है लेकिन मैं कैसे करवाऊँगा, बोल दिया, आप भूल जाओ आप उसको। अच्छे व्यक्तित्व वाला वकील रहता है तो क्लाइंट को भी बिलीव रहता है कि सर कैसे भी करवाएँगे, पर मेरा काम करवा देंगे। वो एक बिलीव हैंडल हो जाता है। वो आपको बिलीव जीतना है क्लाइंट का, क्लाइंट आएगा आपके पास। क्लाइंट भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी पता है कि बहुत सारे इनके अंडर में रहते हैं जान पहचान वाले वकील, जो कि उनको हेल्प करेंगे या वो करवा लेंगे कहीं न कहीं से वो काम। क्लाइंट भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, इतना अनपढ़ नहीं होता। उसको भी पता है कहीं न कहीं से मदद लेके करवा ही देंगे वो। दुकान वाला भी देखते नहीं हो, कई बार बोलता है जैसे ये वाला शूज़ आपके पास नहीं है, तो अरे अब कैसे करें दूसरे, अरे आप मत टेंशन लो, तुरंत डायल करता है हेलो, दूसरे अपने जो भी उसके दोस्त साथी हैं, आपके यहाँ है क्या ये शूज़? हाँ भैया है हमारे यहाँ शूज़। भैया 2 पेयर भेज दोगे क्या? हाँ, हाँ भैया भेज दो। ठीक, आ गया। अपना कस्टमर को खराब नहीं किया, दूसरे से भले वो मँगा लिया और खुद बेच दिया और ₹1 उसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर खराब नहीं किया, कस्टमर को जाने नहीं दिया। यही करना है आपको कोर्ट में भी। भले आप काम करवा लो दूसरे वकील से, उसको दे दो उसका पार्ट, थोड़ा-सा खुद रख लो, आपको 20% मिले, 80% उसको फ़ीस दे दो, लेकिन आप क्लाइंट को जाने मत दो। क्लाइंट का एक बिलीव हैंडल करके रखो आप, बनाकर रखो खुद पर। समझ गए ना? तो इस तरह से स्ट्रैटेजिकली काम करना है और इन बेवकूफ़ एडवोकेट्स के लफड़े में नहीं पड़ना है जो बोलते हैं हम भगवान हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ना हमारे बिना तो दुनिया है ही नहीं, पूरा वकालत का धंधा ठप है। ये सब में मत पड़ो, ठीक है? और ड्राफ्टिंग का वीडियो आप लोग के लिए ला रही हूँ मैं जल्द से जल्द, जो स्टार्टिंग के इनिशियल लेवल के जो ड्राफ्टिंग होती हैं, उन सब की वीडियोज़ मैं लेकर आती हूँ। अच्छा-सा बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, जिससे कि उस इंसान को भी समझ में आए जो कभी ड्राफ्टिंग जाना ही नहीं कि क्या होता है, एकदम नया है जिसके लिए, ठीक है? तो थोड़ा-सा वेट करो और सब्र रखो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना। कुछ पूछना होगा रिस्पेक्टफुली मैनर में प्लीज़ पूछना, और अगर कोई नेगेटिव कमेंट वाला दिखे ना तो उन लोगों को तुम लोग ही निपटा दो भाइयों और बहनों। मैं सच बता रही हूँ, प्लीज़ निपटा दिया करो उनको। मतलब थोड़े सिस्टमैटिक तरीके से, चालाकी से, दिमाग से, ऐसा कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इन लोगों को आप खुद निपटा दिया करो, ठीक है? इनको आप खुद ही अच्छे खासे शिष्ट शब्दों में जवाब दे दिया करो, ठीक है? ताकि ना मेरा थोड़ा-सा मानसिक तनाव कम हो। अगर उतना कर सकते हो तो कर देना, ताकि मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा फ़ोकस करूँ, क्योंकि ऐसे बेवकूफ़ लोगों का ना कमेंट रिमूव से ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो ये चीज़ अगर कर सकते हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लेना, ठीक है? थैंक यू।